Hey everyone, welcome back to the channel. Today we are diving deep into the world of DNS, the domain name system. Whether you are a beginner or looking to level up your knowledge to a pro, you are at the right place. Let's go from a beginner to a pro in DNS. So what is DNS? DNS एक फ़ोन बुक की तरह होता है जो कि इंटरनेट के लिए बना है. जब भी आपका ब्राउज़र एक वेब रिक्वेस्ट करता है, उसको सबसे पहले करनी पड़ती है एक DNS रिक्वेस्ट, जिसके थ्रू उस वेबसाइट का IP एड्रेस मिल जाता है जिसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल google.com की IP एड्रेस हमको मिलेगी DNS सर्वर से एंड हम उस पर सिंपली जा पाएंगे. अब कंसिडर करो एक सिचुएशन कि google.com की जगह में हमको उसकी IP एड्रेस लिखनी पड़ती, जो कि अनइंट्यूटिव साउंड करता है इस टाइम पे, राइट? सो DNS के थ्रू एंड ऑल थैंक्स टू DNS हमको वो चीज़ नहीं करनी पड़ती है. वी डोंट नीड टू मेमोराइज द IP एड्रेस, वी जस्ट यूज द डोमेन नेम एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डोमेन नेम सिस्टम. चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ DNS. सो जब भी हम अपने ब्राउज़र से किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, हमको एक IP एड्रेस मिलती है सबसे पहले एक DNS सर्वर के पास से, एंड उसके बाद हमारा ब्राउज़र उस IP एड्रेस के पास जाता है और हमारा वेबसाइट लोड हो जाता है. प्रीटी सिंपल, राइट? बट इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व है. सो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली अ DNS रिक्वेस्ट वर्क्स. सो सबसे पहले जब भी आपका ब्राउज़र, जब भी आपके सिस्टम को किसी वेबसाइट तक जाना होता है, एक DNS क्वेरी जनरेट होती है. एंड DNS क्वेरी सबसे पहले आपके लोकल DNS कैश को चेक करता है. लोकल DNS कैश एक ऐसा कैश है जो कि हिस्टोरिकल वेब रिक्वेस्ट्स का इंफॉर्मेशन रखता है, एंड उसके पास IP एड्रेस इंफॉर्मेशन रहेगी हर उस वेबसाइट का जिसको आपके सिस्टम ने एक्सेस किया था, राइट? एंड अगर उस लोकल कैश के पास भी IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन ना मिले तो वो वन लेवल अप जाता है. दैट मीन्स DNS सर्वर्स ऑफ ISPs, फॉर एग्जाम्पल एयरटेल, जियो, वोडाफोन एक्सेट्रा. अनदर सर्वर्स के पास भी जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल गूगल का सर्वर और क्लाउडफ्लेयर का सर्वर. एंड इन केस इनके पास भी IP एड्रेस इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है उस वेबसाइट के जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, देन वो रिक्वेस्ट चली जाएगी रूट डोमेन सर्वर्स तक. एंड आपके लिए शायद ये जानकारी नहीं होगी, देयर आर इन टोटल 13 रूट DNS सर्वर्स जिसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करती हैं एंड मेंटेन करती हैं. ऑलराइट, अब रूट डोमेन सर्वर्स तक तो हम पहुंच गए. रूट डोमेन सर्वर्स के पास IP एड्रेस नहीं होता वेबसाइट्स का, उसके पास इंफॉर्मेशन होता है टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स का. नाउ फॉर एग्जांपल हम लोग सर्च कर रहे हैं google.com इन आवर ब्राउज़र. सो google.com का जो .com है उसको बोला जाता है टॉप लेवल डोमेन. एंड किसी भी वेबसाइट में अगर .net लगा हुआ आखिरी में तो उसको बोला जाएगा उसका top level domain. And for Indian websites we have .in, so उसका top level domain क्या हो जाएगा? .in. so .com वाले सारे वेबसाइट्स एक सर्वर में होते हैं, .net उसी तरीके से सिर्फ एक सर्वर में होंगे, एंड सारे के सारे .in वाले एक सर्वर में होंगे. सो हमारे एग्जाम्पल में हम सर्च कर रहे थे .com वाली वेबसाइट, दैट इज google.com. सो रूट डोमेन सर्वर से हमारी वेब रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? .com वाले टॉप लेवल डोमेन सर्वर तक. एंड वहाँ पे भी हमको IP एड्रेस नहीं मिलेगी, वहाँ पे मिलेगी हमको ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर की एड्रेस. तो google.com का IP एड्रेस मिलेगा हमको google.com के ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर के पास से, राइट? एंड वहाँ से हमको जैसे IP एड्रेस मिल जाती है, हमारा ब्राउज़र उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाता है. In our case, google.com. So these many steps are involved in a DNS request. Alright, so इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा DNS का चैप्टर 1. इसमें हमने सीखा कि कैसे एक DNS रिक्वेस्ट ओरिजिनेट होती है एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ DNS रिक्वेस्ट. उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, एंड इन केस कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं. I'll try my level best to answer the queries. अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है, हम उसमें सीखने वाले हैं कि कैसे DNS को प्रोटेक्ट किया जाता है, what are the type of DNS records,
what are the best practices involved in running a DNS server, and what kind of troubleshooting is required to run a DNS server as well. Hope to see you in the next one. Stay tuned.